लेवल 1 में किया जाएगा बीएड को कंसीडर। ये क्या है, ये संबंध में देखने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये भी है कि आपने देखा होगा कि 25 अप्रैल को परीक्षा स्थगित, ये क्या है मामला, इन सभी बिंदुओं को विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे देखा बिल्कुल सही देखा है। आपको ये दो बिंदु थे, स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले रीट परीक्षा 25 अप्रैल को स्थगित, क्या है ये? काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे मेरे से कि क्या फर्जी बात लगा रखी है, लेकिन फर्जी बात नहीं है। फर्जी लोगों की पोल खोलने के लिए लगा रखा है। कुछ लोगों ने आजकल में वीडियो बना के थंबनेल डाल के लिखा होगा कि 25 अप्रैल को 25 परीक्षा नहीं हो सकती या फिर वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने फाइनल स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अब आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं रखना चाहिए मन में। 25 अप्रैल को टारगेट मान के तैयारी करें। 25 अप्रैल को परीक्षा श्योर होगी। आगे सब कुछ क्या होगा भविष्य गर्म है, लेकिन अभी तक आपको अपनी तैयारी 25 अप्रैल को मानते हुए तैयारी करनी चाहिए। जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं अपने खुद का धंधा चलाने के लिए, खुद की दुकान चलाने के लिए, उनको दूर करिए, उनको छोड़ दीजिए, उनसे दूर हो जाइए। वो सब अपने अपनी मतलबी की बातें करने के लिए लगा रखे, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस थंबनेल को लगाया है, ऐसी चीज़ लिखी है। आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इस बातों में नहीं आना आपको। अब बात करते हैं लेवल 1 में बीएड को कंसीडर करें, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को विशेषकर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सही चीज़ है, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी भी लेवल 1 के खिलाफ है और लेवल 1 वाले बीएड वालों के खिलाफ है। इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो से हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, जरूर करिएगा। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि ये जो मुद्दा है किसी को भी नहीं पता था राजस्थान के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये सारा मुद्दा है। एनसीटी ने गाइडलाइन बना दी है कि हो सकता है कि राजस्थान में भी आ जाए, लेकिन रीट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट के डिसीजन लेती है। ये मैंने वीडियो बनाया था, आपको आप मेरा पुराने वीडियो देख सकते हैं। ये जो आजकल के नए चैनल है खुद को रीट का बताते हैं कि हमने ठेका ले रखा है आपको सही जानकारी देने का फर्जी है सारे। उनको पता ही नहीं होता है कि पहले मुद्दे क्या होते हैं, पहले चीजें क्या निकल के आती है। तो बाद में आते हैं, जब चीजें होती हैं उसके बाद कॉपी पेस्ट करना काम करते हैं। फर्जी लोग ऐसे, इनसे दूर रहे। तो मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीजें। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, हमने इस पर विधि राय ले रहे हैं। उसके बाद मैंने बीएसटीसी का पक्ष लिया था और मैंने कहा था कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये जो बीएड वालों को शामिल करने की मांग उठी है ये गलत है। लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वाले होंगे। तभी कुछ कोचिंग वालों ने अपने लेवल 1 के कोर्स बेचने के लिए भी चलाए होंगे। कुछ लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, मैंने आपके लिए मांग उठाई थी बीएसटीसी वालों के लिए। तब कोचिंग वालों ने मेरा खिलाफत की थी, तो मैंने भी उनको ये जवाब दिया था कि आप लोग जो बता रहे हैं, आप लोग जो बीएड वालों को भड़का रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ये जो आज परिणाम निकल के आ रहे हैं ये सब कुछ फर्जी नेताओं, कुछ कोचिंग संचालकों की देन है। उन लोगों ने इस तरह से हवा बना दी कि बीएड वालों को लेवल 1 में लेना ही चाहिए, एनसीटी ये कहती है, जबकि कुछ मतलब और थे। मैंने उस टाइम ये सारी चीजें क्लियर की थी जब ये मामला आया था। किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको सही नहीं बताया होगा कि एनसीटी गाइडलाइन ने क्या कहा था, क्या क्या मामला हुआ, कब ये मुद्दा आया, किस लिए आया। ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले आपके लिए क्लियर की थी। जहां कुछ लोग जो मेरे पिछले व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, जो नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे फर्जी लोगों से दूर होकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां से आपको सही जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, तो फिर क्या हुआ, जब ये मामला उठा मैंने सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन फिर ये मामला शांत हुआ, फिर वापस उठा। कुछ कोचिंग संचालकों और कुछ नेताओं के कारण वो बोल रहे हैं कि बीएड को हम शामिल करवाएंगे इसके अंदर। अब एनसीटी गाइडलाइन आपने कई बार पढ़ी होगी। मैंने आपको हिंदी के अर्थ के लिए पिछले एक वीडियो के अंदर बताया था कि उसमें कहा जाता है एनसीटी के द्वारा विचार किया जाना चाहिए, लेवल 1 में बीएड वालों को नियुक्ति देने पर विचार किया जाना चाहिए। ये सारी चीज मैंने कही। तो कुछ ज्ञानी लोगों ने ये कहा कि आप हिंदी का मतलब बता रहे हो, अंग्रेजी में जो चीजें हैं उसके बारे में बात करिए, क्योंकि अंत में अंग्रेजी की जो भाषा है उसको माना जाएगा। हिंदी में ट्रांसलेशन में गलती हो सकती है। जब इंग्लिश का तब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कंसीडर के बारे में। क्या लिखा होता है? कंसीडर के बारे में। ये मेरे सामने है, मेरे पास है, अभी आपको बता दूं मैं, ये मेरे पास है आपके ये गैजेट नोटिफिकेशन, ये गैजेट नोटिफिकेशन है मेरे पास आपके। तो आप देख सकते हैं, हिंदी वाला है, हिंदी वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है साफ साफ विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। तब कुछ लोगों ने बोला इंग्लिश वाला देखिए आप, तब उसमें कंसीडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, इसमें लिखा है साफ साफ कंसीडर। ठीक है। तो कंसीडर का क्या अर्थ निकलता है, इसलिए काफी लोग बोल रहे हैं कि कंसीडर्ड है। और कुछ कोचिंग संचालकों ने कंसीडर्ड को ये बता दिया कि इसका नाम होता है अनिवार्य।
कुछ फर्जी कोचिंग संचालकों ने ये तक कह दिया कि इस कंसीडर का अर्थ है कि इसको फाइनल माना जाए, उनको अनिवार्य किया जाए। जबकि अगर आप गूगल ट्रांसलेट देखें, ये आपके लिए तथ्य है, गूगल ये कहता है कंसीडर का मतलब होता है विचार किया जाना चाहिए। ये चीज सच्चाई है, इसमें साफ साफ लिखा कंसीडर। और कंसीडर को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल के द्वारा तो भी अर्थ निकलता है विचार किया जाना चाहिए, विचार करे, विचार करना, ठीक है, मंथन करना, ये सारी चीजें निकल के आते। लेकिन साहब कुछ अपने अपनी रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। कुछ नेता आजकल निकल के सामने आए हैं, वो भी बीड वालों को शामिल करवाने में लगे हैं। कुछ कोचिंग संचालक भी है, वो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं इस मुद्दे में। लेकिन मैंने आप हमेशा ही बीएसटीसी वालों के लिए आवाज उठाई, क्योंकि ये सारी चीज गलत थी। बीड वालों को केवल भड़काया गया है, बीड वालों बेचारों को गुमराह किया गया है। मैं बीड के उन तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं कि ये चीजें समझिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परिस्थितियां स्टेट की कैंडिडेट की संख्या उस पर डिपेंड करता है, शामिल करे या नहीं करे, क्यों बनाएगी एनसीटी गाइडलाइन। इन सभी चीज़ों को अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये चीज़ निकल के आती है। एनसीटी को लगा कि कुछ स्टेट्स में शिक्षा की कमी है। कमी का मतलब ये नहीं था कि बीएसटीसी के लोग पढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब ये था कि कई राज्य ऐसे थे जो डीएलएड के अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं है, डीएलएड की पोस्ट आने पर पोस्ट वैकेंट रह जाती थी, इसलिए वहां पर बीड वालों को ले ताकि पोस्टें भरे तो प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो। इसका मतलब ये नहीं था कि बीएसटीसी वाले पढ़ा नहीं सकते, 2 वर्ष का डिप्लोमा है, 12वीं पास है। ये जो सारी मनगढ़ंत बातें हैं कुछ नेताओं ने, कुछ कोचिंग के संचालकों ने चलाई है ताकि बीड वाले उनके फेवर में आए और बीड वाले हैं जो उनके कोर्स खरीदे। मैंने ये पहले भी मांग उठाई थी, जो मेरे पिछले व्यूवर्स है, मैंने ये हमेशा यह बीड वालों को कहा था, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके साथ छलावा किया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, ऐसी चीज नहीं है। इसलिए आप इस चीज को समझिए। एनसीटी गाइडलाइन ने ये नहीं कहा था कि हम शिक्षा मजबूत कर रहे हैं तो बीएसटीसी वाले काम के नहीं। अरे बीएसटीसी वालों को डिप्लोमा करवाया है, कुछ तो सोच के समझ के कराया हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको पढ़ाना नहीं आता होगा, उनको नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था। कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसी टेरिटरी है जहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी नहीं मिलते तो पोस्ट वैकेंट रहती, तो बीड वालों को लेने की विचार करने के लिए कहा गया एनसीटी ने। तो इस चीज को कंसीडर को जब हमने ये सारी मामले उठाए, बताया कि विचार किया जाना लिखा है हिंदी में, तो भाई साहब निकल गए इंग्लिश पे। अब इंग्लिश वाली बात करो, क्योंकि उनको पता है हिंदी वाला समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाला कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उनको यहीं पे ठगते कि कंसीडर्ड का मतलब अनिवार्य करे। और कंसीडर्ड का अगर आप वोकेबुलरी हो चाहे कुछ भी हो, किसी में भी ट्रांसलेशन में देखे तो उसका मतलब होता है विचार किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए अध्ययन करके सारी जानकारी जुटा के, ये मेरे पास काफी स्टेट्स की है पड़े हैं, मेरे पास फैसले वगैरह काफी स्टेट्स के, आप चाहे दिल्ली हो कहीं भी हो, सब है मेरे पास। मैं आपके लिए अध्ययन करता हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आया ठोक दिया वीडियो बनाया, कुछ होते ऐसे स्थगित कर दी, ये कर दिए, ये रख दिया ऐसे, वो बना दिया वीडियो, नहीं। मैं हमेशा ही अधिकारियों से बातचीत करता हूं, कुछ एडवोकेट से बातचीत करता हूं, जो इन मामलों में पारंगत है उनसे बात करता हूं, फिर कुछ तथ्य निकालता हूं, जो होते हैं प्रूफ होते हैं वो निकालता हूं, उनके अध्ययन के बाद वीडियो बनाता हूं आपके लिए, ताकि आप तक सही सूचना पहुंचे। इसीलिए कहता हूं कि हमने आज तक कभी गलत चीज नहीं दी आपको, जो चीज देते हैं बिल्कुल तथ्य देते हैं। ये मुद्दा किसी को पता नहीं था, बीएसटीसी बीड का यूट्यूब चैनलों को मैंने सबसे पहले इस चीज को आपके सामने क्लियर किया था, और बीएसटीसी वालों को बताया था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। बीड वालों के सामने क्लियर किया था कि ये आपको ठग रहे हैं कोचिंग वाले नेता लोग। तब जब ये मामला अब उठा तो जो यूट्यूब चैनल जो फर्जी है, रोजाना मैं कहता आ रहा हूँ ये फर्जी है, वही अब लग गए इसके पीछे अपने व्यू कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये निकला कि उनका काम है पैसे कमाना, ना कि आपको सही सूचना देना। जो लोग कहते हैं कि हमने आपका बीड़ा उठा रखा है आपको सही सूचना देने का, लेकिन बीड़ा तो हमने उठा रखा है। पूरा दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना लग जाए, लेकिन सूचना कलेक्ट करके ही वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि सही सूचना आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये चीज़ थी कंसीडर के बारे में, मैंने क्लियर कर दी है। और फिर से कहता हूं लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वाले ही रहेंगे, बीएड वालों को शामिल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोग पूछते हैं टीचर गुरुजी आप अपने सब्सक्राइबर नहीं दिखाते हो, कब दिखाओगे हमें? तो जल्द ही हम बड़े धमाके के साथ सब्सक्राइबर ओपन करेंगे, लेकिन कुछ एक आंकड़ा है बड़ा, उसको पार करना है। उस आंकड़े को पार करने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने अब आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वो आंकड़ा पार करते हैं हम धमाके के साथ सब्सक्राइबर ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने होंगे टीचर गुरुजी के सब्सक्राइबर। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों रीट लेवल 2, लेवल 1
पटवार, एसआई, एसईएफ सारी चीज़ों के लिए अनअकैडमी पर सारे कोर्स शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में रीट लेवल 2 के दिशा कोर्स शुरू हो चुका है। आप इस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। शानदार फैकल्टी आपको शानदार अध्ययन करवा रही है रीट लेवल 2 के समस्त सब्जेक्ट का। तो एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।